शरणं हरि 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 शरणं मीठी मीठी तालियां बजाते हुए आप सभी लोग भगवान का भजन करेंगे। बजाइए, तालियां बजाइए। श्री राधे। बोल बाल कृष्ण भगवान की। आज भगवान श्री कृष्ण ने उस तृणावर्त नामक राक्षस का संहार कर दिया। यह तृणावर्त हिरण्याक्ष का पुत्र था। हिरण्यकश्यप का वध भगवान नरसिंह ने किया। उसी के भाई का नाम हिरण्याक्ष था, जिसने पृथ्वी को समुद्र में छुपा दिया था। भगवान विष्णु वाराह ने उस हिरण्याक्ष का वध किया था। वही विष्णु वाराह भगवान हमारे निकट मझौली ग्राम में और हम सबको दर्शन देते हैं। बोलो विष्णु वाराह भगवान की जय। कथा में आए हुए सभी अतिथि गणों का व्यासपीठ से बहुत बहुत अभिनंदन है। आज भगवान श्री कृष्ण छोटे से बालक के रूप में नंद बाबा के घर में बाल लीलाएं करते हुए सबको आनंद प्रदान कर रहे हैं। एक दिन की बात है, एक
तृणावर्त नाम का राक्षस भगवान के संहार के लिए कंस ने भेज दिया। ये तृणावर्त कौन था महाराज? एक तरीके का यह बवंडर था, तूफान। भगवान बालकृष्ण आंगन में खेल रहे थे, आकर के इसने बड़ा भयंकर बवंडर का रूप धारण किया और भगवान को उठा करके और लेकर के आसमान में उड़ गया। भगवान ने कहा कि हे तृणावर्त, मैंने उड़ने वालों को कभी छोड़ा नहीं है, जो ज्यादा उड़ते हैं मैं उनका गला ही दबा देता हूँ। सोई भगवान ने उस तृणावर्त के गले को जोर से पकड़ लिया और जहां तीनों लोगों का वजन उसके ऊपर रखा, वो बड़ा भयंकर बवंडर भी धड़ाम से नीचे गिर गया। सारे जगह फूल पत्तियां और फैल गई, कचरा फैल गया। भगवान खेलने लगे, ग्वाल बाल दौड़े, भगवान को देखा, अरे बताओ आज बालकृष्ण की रक्षा हो गई, कितनी बड़ी विपत्ति आई थी। मैया ने पुनः लाकर के उसको अपने हृदय से लगाया, चूमा, उसके सिर को सूंघा, अपने स्तन का पान कराया। स्तन पान करा करके मैया खुश हो गई कि मेरा बालक स्वस्थ है। देखो जो छोटे बालक होते ना मैया, स्वस्थ हैं कि बीमार हैं इसका पता कैसे लगता है? बूढ़े बुजुर्ग कहते हैं यदि बालक अपनी माँ का दूध सुखपूर्वक पी लेता है रोज समय से, तो समझ लो बालक को कोई दिक्कत नहीं है, स्वस्थ है। और वो माँ का दूध ही नहीं पी रहा है तो माँ को ज्ञात हो जाता है इसकी कोई ना कोई तबीयत खराब है, क्योंकि ये दूध नहीं पी रहा। मैया ने स्तनपान कराया। सुखदेव जी महाराज से परीक्षित जी ने पूछा, महाराज ये तृणावर्त कौन था जो भगवान को मारने के लिए आया? सुखदेव जी कहते हैं, हे परीक्षित, यह तृणावर्त जो है पांडु देश का सहस्त्राक्ष नाम का राजा था। पांडु देश का सहस्त्र नाम का राक्षस था। ब्रह्म वैवर्त पुराण में इसका वर्णन आता है। पांडु देश का सहस्त्राक्ष राजा एक दिन यह अपने साथ में अपनी स्त्रियों को लेकर के गंधमादन पर्वत पर उनके साथ में हंसी ठिठोली क्रीड़ा विहार कर रहा था। वहीं पर दुर्वासा ऋषि भगवान का भजन करते थे। इसने उनका सम्मान नहीं किया, मर्यादा नहीं की। उन महात्मा के सामने अपनी स्त्री को अपने जांग पर बिठा करके और ना जाने अमर्यादित कृत्य करने लगा। और दुर्वासा महात्मा तो महान क्रोधी हैं, शिव जी के अवतार हैं। तत्काल उनको क्रोध आ गया, अरे दुष्ट मूर्ख, संत ब्राह्मणों की तो मर्यादा कर। तू कितना बड़ा भी राजा क्यों ना हो जाए, लेकिन मर्यादा तो सबके लिए है। दुर्वासा ऋषि बोले, हे राक्षस, तूने इस शरीर के लिए, सुख के लिए इतना निकृष्ट कार्य किया, शरीर सुख के लिए तूने ऐसा किया, जा मैं तुझे श्राप देता हूं, तू राक्षस हो जा। वह राक्षस हो गया, चरण में गिर गया। महाराज मेरा उद्धार कैसे होगा? दुर्वासा ऋषि कहते हैं, देखो मैं तो अब कुछ नहीं कर सकता, लेकिन जब भगवान बाल कृष्ण का जन्म होगा तब उनके शरण में जाने से, उनके स्पर्श करने से तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। तो भैया वही तृणावर्त बना था और
भगवान ने उसका उद्धार कर दिया। आगे चल करके सुखदेव जी से सुखदेव जी से परीक्षित ने पूछा कि महाराज, ये तो बताया ही नहीं कि पूतना जिसको भगवान कृष्ण ने स्तनपान किया था, फिर वो कौन से नरक में गई। परीक्षित जी से सुखदेव जी कहते, अरे राम राम, भगवान ने उसको नरक में जाने कहां दिया? अरे उसको तो अपनी माता बना लिया और अपनी माता के लोग को ही उसको भेज दिया। सुखदेव जी कहते हैं, अहो वकीयम स्तन कालकूटम जिघांसया पाय यदा प्रसादि। पूतना को वैकुंठ प्रदान कर दिया। परमपिता परमात्मा किसके ऊपर किस चीज से प्रसन्न हो जाए, कहा नहीं जा सकता। भगवान बड़े दयालु हैं। शास्त्र कहते हैं कि भगवान न तप से प्रसन्न होते हैं न भजन से, बल्कि भाव से प्रसन्न होते हैं। और भाव किसका क्या देखकर प्रसन्न कर ले भगवान, कोई नहीं कह सकता। इस भागवत कथा में पधारे हुए सभी सम्माननीय अतिथिगण, श्री विजय बिश्नोई जी, सत्तू मालगुजार जी, जिला पंचायत सदस्य भूपेंद्र सेन जी, मंडल अध्यक्ष शिव केदार पटेल, सरपंच संघ अध्यक्ष आशीष भैया जी दुबे जी, विवेक जी महाराज, नीलेश जी, जित्तू जी, राजेश जी, विवेक दुबे जी, महेंद्र जैन जी, राजेश राजपूत जी, व्यास मंच से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। भगवान किसके किस गुण पर रीझ जाएं, कुछ कहा नहीं जा सकता। इसीलिए कहा गया है कि न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं। आइए हम सभी लोग इस भजन का आनंद लें। न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं। न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं। न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं। न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं। मीठी मीठी तालियां सभी लोग बजाते जाएंगे। जय हो। एक मिनट, आनंद नहीं आ रहा, तालियां तो जैसे कोई बजा ही नहीं रहा है। अरे भैया, आप लोग को तो पहले से ही पता है क्या किस चीज में किस चीज का महत्व होता है, बताओ तो जरा। भोजन में थाली का महत्व है, भोजन में
थाली का बाग में, माली का ससुराल में, साली का और भजन में, जोर से बोलो, भजन में तो बजाते क्यों नहीं हो? न जाने कौन से गुण पर दयानिधि जाते हैं, न जाने कौन से गुण पर दयानिधि जाते हैं। यही हरि भक्त कहते हैं, यही सच ग्रंथ गाते हैं, यही हर वक्त कहते हैं, यही नाम गाते हैं। यही हरि भक्त कहते हैं, यही सच ग्रंथ गाते हैं, यही हरि भक्त कहते हैं, यही सदग्रंथ गाते हैं। न जाने कौन से गुण पर दयानिधि जाते हैं, न जाने कौन से गुण पर दयानिधि जाते हैं। न जाने कौन से गुण पर दयानिधि जाते हैं। बोल बांके बिहारी लाल की। गोपियां आज भगवान श्री कृष्ण की बलैया लेती हैं और भगवान भोलेनाथ भी आज श्री बालकृष्ण के दर्शन करने के लिए पधारे हैं। और भगवान भोलेनाथ ने सोचा कि चलो दर्शन करके आते। जैसे ही अपने हाथ में त्रिशूल डमरू को संभाला है, गले में मुंडमाला है और गले नाग काला है, और भगवान भोलेनाथ चल दिए। नंद बाबा के नंद महल के पास आए हैं भगवान भोलेनाथ, और जैसे ही कहा कि मैया मुझे लाला के दर्शन करा दे, सोई मैया ने कहा है बाबा तुम्हारा ये रूप देख करके तो मेरा बालक डर ही जाएगा, मैं दर्शन नहीं करा सकती। भोलेनाथ ने कहा मैया मैं बहुत दूर से आया हूं। मैया ने मना कर दिया। भगवान भोलेनाथ थोड़े दूर गए, एक पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ गए और वहीं समाधि लगा करके बैठे हैं। यहां भगवान बालकृष्ण रोने लगे। बालकृष्ण भगवान को रोता हुआ देख करके मैया को बड़ी चिंता हुई, न जाने क्या हो गया, आज अचानक रोने लगा, कौन सी बला इसको लग गई है। खूब दवाई दी, झाड़ा भी लगाया, आज भगवान रोना ही बंद नहीं करते। तब तक उनकी एक सखी थी, कहने लगी माँ मुझे लगता है उस बाबा ने कुछ कर दिया है। अरे फिर क्या करना चाहिए? एक काम करो, उन बाबा को ही बुला के ले आओ। भगवान श्री शंकर जी को बुलाया गया। शिव जी ने कहा मैया मैं जरूर दर्शन करना चाहूंगा और तुम्हारे बालक का दुख दर्द भी दूर हो जाएगा, मैं ऐसा झाड़ा लगाऊंगा। मैया ने बालकृष्ण को शिव जी के हाथ में दे दिया। उन्होंने शिव जी के चरणों को अपने माथे से लगा लिया। शिव जी कहते हैं हे प्रभु आपके इन स्वरूप के दर्शन करके मैं आनंदित हो गया हूं। और भगवान भोलेनाथ की छवि को देखकर भोलेनाथ के बड़े प्रेमी श्री नारायण कृष्ण देवी प्रसन्न हो गए। बोल बाल कृष्ण भगवान की।
हो बाबा मत शंख बजारे। माता यशोदा कहती है भगवान भोलेनाथ से, हो मार बाबा मत शंख बजारे के पूजे तेरे पाँव रे। हो पालना में सोवे मेरो जग जाए गुलाल रे। पालना में सोवे मेरो जग जाए गुलाल रे। बाबा मत शंख बजारे, बाबा मत शंख बजारे पूजे तेरे पाँव रे। पालना में सोवे मेरो जग जाए गुलाल रे। पालना में सोवे मेरो जग जाए गुलाल रे। पालना में सोवे मेरो जग जाए गुलाल रे। अलख जगायो नंद बाबा के कर कृपा मुनि भारी है। वो ही भिक्षा दूं नाथ जो इच्छा होए तुम्हारी है। अलख जगायो नंद बाबा के कर कृपा मुनि भारी है। वो ही भिक्षा दूं नाथ जो इच्छा होए तुम्हारी है। कमी नहीं है धन की थाली लाऊं भोजन की। कमी नहीं है धन की थाली लाऊं भोजन की। तू तो मेरे द्वार रे। पालना में सोवे मेरो जग जाए गुलाल रे। पालना में सोवे मेरो जग जाए गुलाल रे। पालना में सोवे मेरो जग जाए गुलाल रे। बालकृष्ण भगवान की। हाथ उठा करके फिर भोलेनाथ माता यशोदा से कहते हैं, धन और दौलत हमें न चाहिए, एक लाल सा लाया हो। तेरे लाला के दर्शन करने बड़ी दूर से आया हूँ। धन और दौलत हमें न चाहिए, एक लाल सा लाया हो। तेरे लाला के दर्शन करने बड़ी दूर से आया हूँ। भिक्षा मांगे सन्यासी, मैं हूँ पर्वत कैलासी। भिक्षा मांगे सन्यासी, मैं हूँ पर्वत कैलासी। गोकुल मेरो गाँव रे। पालना में सोवे मेरो जग जाए गुलाल रे। पालना में सोवे मेरो जग जाए गुलाल रे। बाबा मत संग बजारे, भोले मत संग बजारे पूजे तेरे पाँव रे। पालना में सोवे मेरो जग जाए गुलाल रे। पालना में सोवे मेरो जग जाए गुलाल रे।
देख के बाबा मेरा कन्हैया रोए गो। माता यशोदा कहती है भोलेनाथ से, तू तो बाबा दर्शन करके अपने गैल को जाएगो। तेरे रूप को देख के बाबा मेरा कन्हैया रोएगो। बादल को बंदा डारे तो वो गेले तुम्हारे। बादल को बंदा डारे तो वो गेले तुम्हारे। काले काले नाग रे। ऐसे नहीं, एक बार सभी लोग अपने दोनों हाथ पर उठाएंगे और सभी लोग ताली बजाते हुए सभी लोग बोलेंगे, पालना में सोवे मेरो जग जाए गुलाल रे। पालना में सोवे मेरो जग जाए गुलाल रे। बाबा मत संग बजा रे, भोले मत संग बजा रे, तुझे तेरे पाव रे। पालना में सोवे मेरो जग जाए गुलाल रे। पालना में सोवे मेरो जग जाए गुलाल रे। सभी लोग बोलेंगे जय राधे राधे, 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 राधे 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 राधे, जय राधे 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 राधे। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। बोल कृष्ण कन्हैया लाल की कि रह रे योगी नंद भवन में ब्रज में बास की जो। जब जब मेरो लाला रोवे तब तब दर्शन दीजो। यशोदा मैया बोली, हे बाबा जी आप मेरे नंद भवन में ही रह जाओ और कभी मेरा बालक रोवे तो हम तुम्हें कहाँ ढूंढेंगे। तुम यहीं रह जाओ, मेरे बालक को दर्शन देते रहना। भगवान वहीं नंद बाबा के महल के निकट ही नंदकेश्वर भगवान महादेव के रूप में वहीं पर रह गए और आज भी वहां नंदकेश्वर महादेव जी का मंदिर है। बोलो नंदकेश्वर महादेव की जय। यदूना महिमाचार्य ख्यातश्च भुवि सर्वता श्रुतं मया संस्कृतं ते भवन्ये देवकी सुतं। आज भगवान के नामकरण का समय निकट आ गया। गर्गाचार्य जी को नंद बाबा ने बुला लिया, कहा कि महाराज मेरे बालकों का नामकरण कर दो। गर्गाचार्य जी बोले, देखो नंद बाबा मैं यदुवंशियों का आचार्य हूं और यदि मैंने तुम्हारे बालकों का नामकरण किया तो मुझे तो पूरी दुनिया जानती है, और यदि मैंने नामकरण किया, नाम रखा तुम्हारे बालकों का, तो ऐसा ना हो ये खबर कंस तक पहुंच जाए तो कंस जो बालकों की हत्या करवा रहा है वो तुम्हारे बालक के पीछे ना पड़ जाए। नंद बाबा बोले, महाराज किसी को कानों कान खबर नहीं मिलेगी, आप तो अंदर चलो, एकांत में गौशाला में बिठाल करके हम वहीं अपने बालकों का नामकरण करवा लेंगे। तब गर्गाचार्य जी तैयार हो गए और गौशाला में जाकर के भगवान के नामकरण की खुशी में वह बैठ गए, भगवान का ध्यान करने लगे। इधर यशोदा मैया और रोहिणी मैया
दोनों विचार करते हैं कि ये बाबा हमारे बालकों के नामकरण करने के लिए आए हैं। सुना है बहुत बड़े ज्योतिषी हैं, बहुत ज्ञानी हैं। हाँ है तो ऐसा करो, थोड़ा इनका अपन परीक्षण कर लेते हैं कि पंडित जी कितने विद्वान हैं। सोई रोहिणी मैया और यशोदा मैया ने बातें बनाई कि एक काम करो बहन, तुम मेरे बालक को अपने गोदी में ले लो और मैं तुम्हारे बालक को अपने गोदी में ले लूंगी। देखते हैं कि ये कितने बड़े ज्योतिषी हैं, जान पाते हैं कि कौन किसका बालक है कि नहीं। अभी परीक्षण हो जाएगा कि महाराज जी को जानते भी हैं कि नहीं जानते। हाँ, मैया भी बड़ी, मैयाएं जो होती हैं वे भी बहुत बड़ी शिक्षक होती हैं, परीक्षक होती हैं। 1 मिनट में परीक्षा ले लेती हैं पंडित जी कितने विद्वान। अब गर्गाचार्य जी बैठे भगवान का ध्यान कर रहे, रोहिणी मैया यशोदा मैया आ गई, अपने अपने बालक को बदल दिया है और साड़ी के पल्लू में छुपा के रखा है। हाँ तो महाराज बताओ, मेरे बालकों के हमारे बालकों के नामकरण करो, नाम बताओ। गर्गाचार्य जी कहते हैं क्या, अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयन् सुहृदो गुणैः आख्यास्ते रामिति बलाधिक्यात् बलम विदुः। यशोदा मैया की ओर इशारा करके कहते हैं, अयम ही रोहिणी पुत्रो, ये जो रोहिणी का पुत्र है, यशोदा ने जिसको गोद में लिया है, यह बल में बहुत ताकतवर होगा, इसलिए इसका नाम बलराम होगा। यशोदा मैया तो बड़ी खुश, अरे बाबा तो बहुत ज्ञानी निकलो, नाम लेके बता दिया कि ये मेरा बालक नहीं रोहिणी का बालक है। हाँ, पंडित जी सही में सच्चे सच्चे पंडित जी हैं। गर्गाचार्य जी ने कहा, ये बल में बलशाली होगा, अपने परिवार को इकट्ठा करके चलने वाला होगा, परिवार बिखर रहा होगा तो सबको साथ लेके चलेगा, भेदभाव नहीं करेगा। आदि आदि भगवान के बलराम जी के सब गुण चरित्र बताए। इनके अस्त्र शस्त्र मूसल होंगे, हल होगा, सुंदर इनका गौर वर्ण रहेगा। अब आगे भगवान श्री कृष्ण के बारे में बतलाते हैं गर्गाचार्य जी। आसन वर्णास्त्रयो दास्यो गुणहते नियुगम तनो शुक्लो रक्तस्तथा पीतम इदानीं कृष्णतां गताः। और ये जो यशोदा का पुत्र है ना, इसके कई वर्ण हैं, अलग अलग युगों में अलग अलग रंगों से इसके रूपों का जन्म हुआ, कभी सफेद, कभी लाल, कभी पीला। इस समय ये कृष्णतांगतः, कृष्ण यानी काले रंग का प्रकट हुआ है। अच्छा, और ये जो है ना, इसीलिए इसका नाम एक कृष्ण होगा, काला है ना, कृष्ण होगा। और कौन है ये? जगत के मालिक परमात्मा ही तुम्हारे यहाँ पर प्रकट हो गए हैं महाराज, जिनके बारे में वेद कभी जान नहीं पाते। कहा भी गया है कि शेष गणेश महेश दिनेश सुरेश ताहि निरंतर ध्यावे,
और जाहि अखंड अनादि अनंत अछेद सुभेद बतावे। नारद ते सुख व्यास रटे पचिहारी पुनि पार न पावे। उताही अहेरी की छोहरिया छछिहावर छाछ पे नाच नचावे। ताही अहीर की छोकरिया छछिहावर छाछ पे नाच नचावे। ये जिनको देवी देवता जान नहीं पाते, पहचान नहीं पाते, वेद जिनको बता नहीं पाते, वो परमात्मा आज यहाँ प्रकट हुए हैं और गोप ग्वालों को बड़े सरल रूप से मिल गए हैं। ग्वालों की कन्याएं इनको छोटे से एक अंजलि छाछ के लिए भी नाच नचवा लेंगे। ये परमात्मा तो किसी के बस में नहीं होता, परंतु प्रेम के बस में होकर के उन गोप ग्वालों के साथ में नाचेगा खेलेगा। इसके बहुत सारे नाम हैं और भगवान के नामों की गिनती नहीं है। कहा कि इनके तो 1000 नाम अलग से ही लिखे हैं। कृष्ण सहस्त्र नाम, श्री कृष्ण के 1000 नाम अलग से लिखे। गोपाल सहस्त्र नाम, गोपाल नाम से भगवान के 1000 नाम अलग से लिखे। इतने नाम हैं कि कोई गिन ही नहीं सकता महाराज। और कहा कि इनके ब्रजवासी अलग अलग नाम रखेंगे। अरे गोपाल सहस्त्र नाम में तो ऐसे ऐसे नाम आए महाराज, हम और आप समझ नहीं सकते कि ये भगवान का नाम है। गुगुली, गुली, गोलियो, लाली, ये कृष्ण भगवान के नाम बताए गोपाल सहस्त्र नाम में। और महाराज आज गर्गाचार्य जी कहते हैं श्री राधे। कोई कहे गोविंद, कोई कहे गोविंद, कोई गोपाला, कोई कहे गोविंद, कोई गोपाला। मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरिया वाला, मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरिया वाला, मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरिया वाला, मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरिया वाला। गोपाला, मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरिया वाला, मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरिया वाला, मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरिया वाला, मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरिया वाला। राधा ने श्याम कहा, मीरा ने गिरधर, 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 कृष्णा ने कृष्ण कहा, कुब्जा ने नटवर, कृष्णा ने कृष्ण कहा, कुब्जा ने नटवर, ग्वालों ने तुझको पुकारा गोपाला,
वालों ने तुझको पुकारा ग्वाला। मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरिया वाला, मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरिया वाला, मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरिया वाला, मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरिया वाला। पुकारे नंद लाला। मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरिया वाला, 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 मैं तो कहूँ सांवरिया वाला, मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरिया 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 वाला। बोल बाबू बिहारी लाल की। एकदा क्रीडमानस्ते रामाधागोपदारता कृष्णो मृदं भक्षितवान् इति मात्रैन वेदयन्। एक दिन बालकृष्ण भगवान ने मिट्टी खाई। सोई भगवान के जो साथी थे उन्होंने मैया से निवेदन कर दिया, मैया आज बालकृष्ण ने मिट्टी खाई है। मैया ने कान पकड़ा, अरे तारी के मिट्टी खाता है, माखन मिश्री की कमी पड़ गई तुझे, मेरा बदनाम करवाएगा। भगवान ने कहा, मैया मैंने मिट्टी नहीं खाई, ना हम भक्षितवानम्ब सर्वे मिथ्या वितंसिनाः। मैया मैंने मिट्टी नहीं खाई, सब झूठ बोलते हैं, मुझसे जलते पिटवाना चाहते हैं। अच्छा खोल, मुंह खोल। भगवान ने मुंह खोल लिया। मैया ने देखा अंदर सारे ब्रह्मांड, तीर्थ स्थान, गौ ब्राह्मण, संत, सातों लोग, सातों पर्वत, अतल वितल सुतल तलातल रसातल महातल पालात पाताल लोग भी दिखा। ऊपर के भी 7 लोग दिख गए मैया को, भूर लोग, भवर लोग, महार लोग, जनों लोग, तपो लोग, सत्य लोग, 14 लोगों के मैया ने मुख में दर्शन कर दिए। पृथ्वी लोग भी दिखा, उसी में वृंदावन धाम, उसी में नंद बाबा यशोदा सब दिखे। अब तो मैया को चक्कर आ गया, ये क्या देख लिया मैंने। भगवान ने माया की, मैया भूल गई, याद ही नहीं रहा कि मैंने क्या देखा। और भगवान को थोड़ा लाड़ प्यार किया। और मैया कहती हैं, बेटा ये मिट्टी नहीं खाई जाती, इससे नुकसान होता है, पेट खराब हो जाता है। भगवान कहते, मैया मैंने तो पहले ही कहा कि मैंने मिट्टी नहीं खाई। अच्छा
मैया ने कहा देखो मैं ये सब नहीं जानती, मिट्टी कभी मत खाना। भगवान कहते हैं कि मैया मोरी मैं नहीं माटी खायो, मैया मोरी मैं नहीं माटी खायो, ओ मैया मोरी मैं नहीं माटी खायो, ओ मैया मोरी मैं नहीं माटी खायो, मैया मोरी मैं नहीं माटी खायो, ओ मैया मोरी मैं नहीं माटी खायो। मधुबन मोरी पठायो, मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, ओ मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। जब गाएंगे जब भगवान माखन चोरी करेंगे। ये तो माटी की कथा है, अभी माखन की कथा जब आएगी जब पूरा भजन गाएंगे। यहाँ तो मैया मोरी मैं नहीं माटी खायो, यहाँ भी कह दिया, और जब आगे माखन खाएंगे तो वहां भी कह देंगे कि मैया मोरी मैं नहीं माखन। अच्छा भैया बताओ, भगवान ने झूठ बोला? बार बार यही कहा है, मैया मोरी मैं नहीं माटी खायो, मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। तो गलत कहाँ बोल रहे भगवान? यही तो कह रहे कि मैया मोरी मैंने ही माटी खायो और मैंने ही माखन है। लग रहा है कि वो मना कर रहे हैं, वो तो खुद कह रहे कि मैया मोरी मैंने ही माटी खायो। उनकी बातों में कई अर्थ हैं, एक ही बात के दो अर्थ। मैया ने कहा तो झूठ बोलता है, कान पकड़ लिया मैया ने और मैया ने डांट दिलाई। आगे चल करके एक दिन भगवान यशोदा मैया के गोद में बैठे हुए हैं
और कहते हैं मैया मुझे जो आसमान में चंद्रमा दिखाई दे रहा है वो खेलने के लिए चाहिए। मैया कहती बेटा वो कोई खेलने की चीज नहीं है, वो तो बहुत ऊपर है। नहीं नहीं मैया मैं तो वो लूंगा मुझे चाहिए। मैया कहती बेटा वो मैं नहीं दे सकती। नहीं माँ मुझे चाहिए। तब तक मैया ने दिमाग लगाया, एक बड़ी परात मंगाई सोने की, उसमें जल भर दिया और जल को आंगन में रख दिया। उस आंगन के परात के जल में चंद्रमा की परछाई आ गई। मैया बोली ले खेल ले बेटा, ये है चंद्र खिलौना। भगवान बाल कृष्ण गए और तत्काल उस जल से भरी परात में हाथ डाल दिया। हाथ डालते ही पानी हिल गया। चंद्रमा की जो आकृति परछाई पड़ी थी वो तो अदृश्य हो गई। अब तो भगवान और रोने लगे, मैया मुझे चंद्र खिलौना चाहिए, मुझे चंद्र खिलौना चाहिए। कि चंद्र खिलौना ले होरी मैया, चंद्र खिलौना ले हो। और चंद्र खिलौना नहीं दोगे तो बोले सुरभि को पैपान न कर हो। गाय का मैं दूध नहीं पीऊंगा कि सुरभि को पैपान न कर हो और बेणी सिरे न गुथई हो, ना मैं अपने बालों की चोटी बनवाऊंगा। तब तक गोपियों ने आकर बताया मैया वहां जो बालकृष्ण को पीने के लिए धौरी गाय का दूध रखा था उबलने के लिए वो गिरने लगा है। मैया दौड़ी और उस दूध को बचाया। तब तक भगवान को क्रोध आ गया, मैया ने मुझे छोड़ करके दूध को बचाया, दूध ज्यादा प्रिय है। और मैं जब तक मैया वापस आई तब तक भगवान ने दूध दही की जितनी मटकियां थी सबको फोड़ डाला। बोलो भगवान श्री बालकृष्ण लाल की जय। इस प्रकार से भगवान बड़ी सुंदर सुंदर बाल लीला करते हैं। भगवान ने जब ये दूध मटकी सब फोड़ डाली, मैया को बड़ा क्रोध आया। एक रस्सी लेकर आई, भगवान को बांधना चाहती हैं, रस्सी छोटी पड़ गई। 2 अंगुल छोटी पड़ी, फिर रस्सी जोड़ी, फिर छोटी पड़ी, फिर रस्सी जोड़ी, फिर छोटी पड़ी। थक करके हार कर बैठ गई। मैया ने सोचा क्या करूं। अब तो वो बड़ी वाली कसन लेकर आई जिससे अपन खराई बांधते हैं, खराई बड़ी कसन लेके आई और जोड़ी। और जैसे ही भगवान को बांधने के लिए लपेटा, भैया वो बड़ी कसन भी 2 अंगुल छोटी पड़ गई मैया को। मैया तो थक के बैठ गई। तब तक गांव की 2-4 सखियां आई। बोले ये यशोदा आज पागल हो गई है क्या? इतना लंबा रस्सा का ढेर लगा करके ये कृष्ण को बांध रही है, पागल बाबरी हो गई है। इतना बड़ा रस्सा। सोई भैया मैया को तो होश ही नहीं। भगवान को दया आ गई माँ के ऊपर और भगवान स्वयं ही बंध गए उस रस्सी से। भगवान किसी के बांधे से किसी के बस में कभी नहीं होते। भगवान स्वयं इच्छा करके प्रेम से भक्तों के बस में होते हैं। कहा भी गया है भगत के बस में है भगवान, भगत के बस में है भगवान, भगत के बस में है भगवान, भगत के बस में है भगवान। भक्त बिना ये कुछ भी नहीं है, भक्त बिना ये कुछ भी नहीं है। भगत है इसकी जान, भगत के बस में है भगवान, भगत के बस में है भगवान, भगत के बस में है भगवान।
वृंदावन डोले, कृष्ण को लल्ला बोले, कृष्ण को लल्ला समझे, कृष्ण को लल्ला बोले, कृष्ण को लल्ला समझे। भक्त बिना ये कुछ भी नहीं है, भक्त बिना ये कुछ भी नहीं है, भगत है इसके प्राण, भगत के बस में है भगवान, भगत के बस में है भगवान, भगत के बस में है भगवान, भगत के बस में है भगवान। बोल बाल कृष्ण भगवान की जय। मैया ने भगवान को बांध दिया श्री राधे, और भगवान को जब बांध दिया, एक उखल पास में पड़ा था, भगवान को सूखल से बांध दिया, मैया स्नान करने चली गई। भगवान उखल को पलटा लेते हैं और पलटा करके थोड़ी खिसटते खिसटते हुए आगे गए। दो बड़े बड़े अर्जुन के पेड़ लगे थे, अर्जुन नाम के वृक्ष के दो पेड़, इसलिए उनको कहते थे यमल अर्जुन जोड़ा। भगवान का वह जो उखल था वह दोनों वृक्षों के बीच में फंस गया। जब फंस गया, जोर से भगवान ने खींचा और खींच करके उन दोनों वृक्षों को चर चर की आवाज आई और दोनों चटक गए। उस दोनों वृक्षों से दो गंधर्वों का जन्म प्रकाट हो गया और उन्होंने भगवान बालकृष्ण को प्रणाम किया और कहा, महाराज हमको श्राप थी, आज आपने हमारी श्राप को क्षमा कर दिया और आपने हमारा उद्धार कर दिया। सूजी महाराज सनकादिक ऋषियों को कथा श्रवण करा रहे हैं। यहाँ परीक्षित जी श्री सुखदेव जी महाराज से कथा श्रवण कर रहे हैं। सुखदेव जी से परीक्षित जी कहते हैं, महाराज ये कौन थे? सुखदेव जी महाराज सुनाते हैं, हे परीक्षित राजा, एक बार कुबेर के दो पुत्र थे, नल कुबर और मणिग्रीव कुबेर के। तो भैया जिसके पास बहुत कुबेर के जैसे खजाना हो जाए तो वो किसी को क्यों डरेगा। और दोनों बालक उनके जवान थे, तो जवानी में कुछ जोश अधिक होता है, होश कम होता है। दोनों ने शराब पी ली और कुछ स्त्रियों को, वेश्याओं को, नाचने वाली को, जो अप्सराएं थी, वेश्या तो नहीं थी, अप्सरा ही थी, वो उनको लेकर के महाराज वो एक जल के सरोवर में नग्न स्नान कर रहे थे, नग्न क्रीड़ा कर रहे थे। वहीं से श्रीमन नारायण का जाप करते हुए नारद मुनि निकले। उन अप्सराओं ने अपने कपड़े संभाल लिए, लेकिन ये मणिग्रीव और नलकुबर अभिमानी हो गए थे। उनके पिता के पास सबसे ज्यादा धन था, बड़े आदमी, बहुत बड़ा सेठ हो तो सेठ के लड़का किसी को कहाँ डराते हैं। हम तो सेठ के नगर सेठ के बालक हैं, क्या समझते हो हमें, ऐसा मानते ना। उसने नारद जी को देखा मगर नंगा ही खड़ा रहा, पानी में कपड़े नहीं पहने, ऊपर से जवानी भी, साथ में शराब भी पी ली। नारद जी ने कहा इनको थोड़ी शिक्षा देना जरूरी है। नारद जी ने उनको श्राप दे दिया, जाओ, एक ब्राह्मण एक संत के आने पर भी तुमने अपनी मर्यादा का पालन नहीं किया, नग्न खड़े रहे जैसे कोई पेड़ खड़ा रहता है बिना कपड़ों के, जाओ तुम भी पेड़ बन जाओ। दोनों ने समझा ये महात्मा ने कह दिया तो अब तो पेड़ ही बनना पड़ेगा। शरण में गिर गए, महाराज क्षमा करो, श्राप
ले लो। नारद मुनि बोले बेटा श्राप कभी वापस नहीं ली जाती। तो महाराज कोई उपाय? हाँ एक उपाय है। क्या उपाय है? तुम जाकर के द्वापर में जब भगवान कृष्ण का तुमसे संयोग होगा, उखल लीला होगी, तब तुम उनमें फंस करके गिरोगे, तुम्हारा उद्धार होगा। सुखदेव जी कहते हैं ये वही कुबेर के बालक हैं। इसलिए भागवत पुराण की कथा कहती है कभी धन का घमंड नहीं करना चाहिए कि धन के घमंड प्यारे मन से तो दूर करो, दौलत खजाना सब यहीं रह जाना है। छोटी सी जिंदगी में भगवान का ध्यान करो कि आए हो जहां से लौट के फिर जाना है। हुज्जत लड़ाई करने का कोई काम नहीं, काहे को किसी से बैर तुमको बढ़ाना है। अरे भैया नहीं, हमारी तो बैर हो गई, हम तो जिंदगी भर नहीं बोलेंगे उससे। अरे जिंदगी किसकी कितनी बड़ी है, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं है किसी का। तो हुज्जत लड़ाई करने का कुछ काम नहीं, वो काहे को किसी से बैर तुमको बढ़ाना है। लाखों की एक बात तुमको बताए जात, किसी को सताओ मत अंत में मर जाना है। किसी को सताओ मत अंत में मर जाना है। आज यमला अर्जुन का भगवान ने उद्धार किया। आगे भगवान अनेक अनेक लीलाएं करते हैं और वृंदावन में सुंदर सुंदर लीलाएं होती हैं। श्री राधे सुंदर लीला भगवान करते हैं कि वृंदावन गोवर्धनम यमुना पुलिनानि च वीक्षसीदुत्तमा प्रीति राम माधयोर्नप। भगवान थोड़े बड़े हुए तो नंद गांव से बहुत उत्पात हो रहे थे। नंद बाबा ने सबसे कहा भैया यहाँ बहुत उत्पात होते हैं, चलो अपन कहीं और चलते हैं। और नंदगांव से वह वृंदावन आ गए। और वृंदावन कैसा है? बोले वनम वृंदावनम नाम पश्यप्यम नवकाननम गोप गोपी गवाम गोसेव्यम पुण्यादि तृणवीरुधः। बड़ा सुंदर वृंदावन है जिसको देख करके ही बड़ा अच्छा लगता है। और भगवान कृष्ण को भी बहुत ही आनंद आया वहां आकर के। भगवान कृष्ण कहते हैं धन्य है यह ब्रज भूमि वृंदावन भूमि। बोलो वृंदावन धाम की जय। श्री वृंदावन धाम अपार अपार, जपे जा राधे राधे। वृंदावन धाम अपार जपे जा राधे राधे। वृंदावन धाम अपार जपे जा राधे राधे। वृंदावन धाम अपार जपे जा राधे राधे। जपे जा राधे राधे, जपे जा राधे राधे। जपे जा राधे राधे, जपे जा
राधे 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 तब वेदन को सार जपे जा राधे 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 तब नाम अपार जपी जा राधे राधे नर्तन तेने पायो तू वृंदावन नहीं आयो नर्तन तूने पायो तू वृंदावन नहीं आयो नर्तन तेने पायो तू वृंदावन नहीं आयो यह नर्तन तेने पायो तू वृंदावन नहीं आयो तेरे जीवन को बेकार वृंदावन राम अपार वृंदावन राम अपार जपी जा राधे राधे यदि राधा नाम न हो तो रसराज विचारो तो यदि राधा नाम न हो तो रसराज विचारो तो यदि राधा नाम न हो तो रसराज विचारो तो यदि राधा नाम न हो तो रसराज विचारो तो नहीं हो तो नहीं हो तो नहीं हो तो कृष्ण अवतार जपे जा राधे राधे नहीं हो तो कृष्ण अवतार जपे जा राधे राधे वृंदावन राम अपार जपे जा राधे राधे ओ मन बस गया ओ मन बस गया ओ मन बस गया मन बस गया नंद किशोर मुझे जान नहीं कहीं और बसा लो वृंदावन में बसा लो वृंदावन में बसा लो वृंदावन में बसा लो वृंदावन मन बस गया बच गया नंद किशोर मुझे जान नहीं कहीं और बसा लो वृंदावन में बसा लो वृंदावन में बसा लो वृंदावन में
बसालो वृंदावन में। ऐसे नहीं, सभी लोग अपने दोनों हाथ पर उठा लेंगे और सभी लोग राधा नाम संकीर्तन करेंगे। जय राधे राधे, 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 राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे, राधे जय राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। बोल बांके बिहारी लाल की। शृणु सखी कौस्तुभमेकम् नंदन के ताम गणे मया दृष्टम गोधूलिधूसरितांगः नृत्यन्ति वेदांत सिद्धांत। अरे सखी सुनो, मैंने देखा है वृंदावन में नंद बाबा के भवन में वेदों का सार परम परमात्मा उनके आंगन में धूल में सना हुआ वह वेद का सार परमात्मा निर्गुण निराकार परमात्मा सगुण साकार बनके और धरती की धूल में लौटता है। वो परमात्मा जो सबसे ऊपर है वो वृंदावन में लौटता है, मिट्टी में। हाँ, मिट्टी में लौटता है। ब्रज की वृंदावन की ब्रज रज बड़ी श्रेष्ठ है महाराज। कि रमण रेती लेट्यो नहीं। अरे भैया, जो रमण नेति गया ही नहीं, वृंदावन गया नहीं, वो क्या जाने। कि रमण रेती लेट्यो नहीं, ओ कियो न जमुना पान। रे मन तू समझो नहीं, ब्रज को तात महान। आज भगवान थोड़े बड़े हुए हैं और भगवान के दर्शन करने के लिए रोज रोज गोपियां सखियां आती हैं, चिंता करती हैं कि कभी भगवान मेरे दरवाजे आ जाते। और भगवान भी सबके मन की बात जानते हैं। और भगवान ने विचार किया कि इनके घर जाने का कोई बहाना भी होना चाहिए। अरे भैया, एक ग्वालिन, एक गोपी, एक भगवान की भक्तन ऐसी थी कि भगवान को जब से जन्म हुआ है तब से वो देखने के लिए लला रही है। उसकी जो सास है ना, बड़ी खतरनाक, खुद सब जगह घूमती है, बहू को कहीं नहीं जाने देती। घर तुम संभालो, हम घूमेंगे। सोई भैया विचार करने लगी, मैं कैसे मिलूंगी। भगवान खुद ही आ जाते तो दर्शन कर लेती। आज भगवान स्वयं ही विचार करते हैं कि चलो हम माखन खाने के बहाने इस गोपी को दर्शन देकर आए। और भगवान आज माखन खाने के लिए एक बहाना बनाने और वह गोपी को दर्शन देने के लिए आ गए हैं। बोलो बाले कृष्ण भगवान की जय, माखन चोर भगवान कृष्ण की जय। आज भगवान मटकी के पास पहुंच गए हैं। उस गोपी के ना रहते हैं उसके घर में पहुंच गए और देखा मटकी चढ़ी हुई है। भगवान ने अपने सखाओं से कहा तुम यहीं छुप जाओ। और भगवान ने मटकी को पकड़ लिया और मटकी को पकड़कर अपने सखाओं से कहा देखो कोई गोपी यदि आ जाए इशारा कर देना। सब सखा उसके साथ में खड़े हो गए, चारों तरफ देखने लगे और उन भगवान कृष्ण ने आज मटकी को पकड़ लिया। मटकी का ढक्कन हटाया
और ढक्कन हटा करके उसमें जो माखन रखा था वो माखन भगवान ने झट से निकाल लिया। अपने साथियों को वो माखन खिलाने लगे और जो कोई उनके साथ में बंदर थे और जो जंतु जीव थे सबको ही और भगवान ने वह खिलाना शुरू किया। बोल बाल कृष्ण भगवान की जय। श्री राधे। हो दही खा लो मटकिया। अब मटकी फोड़ने लगे भगवान। गोपी मन ही मन देख रही है, दूर से सोच रही महाराज अब दही खाना तो खा लो, मेरी मटकी को मत फोड़ना वरना सास बहुत डांटेगी। और वो कह रही है मन ही मन क्या? हो दही खा लो मटकिया होने फोड़ो। हो दही खा लो मटकिया ने फोड़ो। 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 दही खा लो मटकिया दे फोड़ो। दही खा लो मटकिया दे फोड़ो। जय हो। बोलिए बालकृष्ण भगवान की जय हो। बालकृष्ण भगवान की जय हो। मैं बाबुल की भारी लाडली। 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 मोरे नैनों से नैना मैं जोड़ो। दही खा लो मटकिया ने फोड़ो। दही खा लो मटकिया ने फोड़ो। दही खा लो मटकिया ने फोड़ो। झपटी काहे करत हो। जीठा 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 झपटी काहे करत हो। मोरी बहिया पकड़ने संग छोड़ो। दही खा लो मटकिया ने फोड़ो। 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 बन ठन के आ गई रे दही
सैया कहीं लूट लूट खाए बरसाने नहीं आए सके छलिया नंद लाल छलिया नंद लाल इनसे बची रही हो राधिका छलिया नंद लाल इनसे बची रही हो राधिका छलिया नंद लाल इनसे बची रही हो राधिका। बोल बांके बिहारी लाल की माखन चोर की धन्य है प्रभु, अच्छे दर्शन दिए, तिलक करिए, स्वागत करिए। अब गोपियों ने भगवान के दर्शन तो कर लिए, मगर भगवान को आदत पड़ गई अब माखन चोरी की। तो सोई पता नहीं किसके घर में चले जाएं, गोपियां तो आ जाती हैं भागवत सुनने हैं, और घर में कृष्ण भगवान पहुंच ही जाते हैं। जिसके भाव होते हैं वो तो मन की जानने वाले हैं। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट हो ही में जाना। आज उस गोपी के घर भगवान दर्शन देने पहुंचे। भगवान ने सोचा कि ये बहुत अच्छा है, सो अपनी एक चोर मंडली बना ली। चोर मंडली, और खुद बन गए उसके सरदार। भगवान चोर बन गए। कौन से चोर, क्या चुराते? ये मक्खन नहीं भैया, ये तो दिखाने की चीज है। भगवान तुम्हारे हृदय के मक्खन को चुराते हैं। तुम्हारा सुंदर कोमल हृदय निर्मल मन जो है वही भगवान लेते हैं। कि अनेक जन्मार्जित पाप चोरम चोराग्रगण्यम पुरुषं नमामि। अनेक जन्मार्जित पाप चोरम, भगवान हमारे अनेक जन्मों के पापों को चोरी कर लेते हैं और हमें भगवान निर्मल बना देते हैं। अब तो गोपियों का मन भगवान को देखे बिगर लगता नहीं है। सोचती हैं भगवान को देखने के बहाने नंद बाबा के महल के आगे पीछे डोलती हैं कि देखे बिन कान्हा जब मन नहीं माना, इन आंखों से आज हमने ब्रह्म पहचाना है। कि कृष्ण पद कमलों में मन को लगाना, और इन गोपियों का ताना ये उलाहना बहाना है। इन गोपियों का ताना ये उलाहना बहाना है। आज गोपियां उलाहना लेकर घर में आती हैं, भगवान बाल कृष्ण की शिकायत लेके आती हैं। असल में भगवान को देखने के बहाने आती हैं। बड़ी प्रेम करती हैं भगवान से। एक दिन एक गोपी आई, बोले मैया मैं तो थक गई तेरे लाला से। हाँ, इतना उद्यमी है, इतना चंचल है, ऐसे ऐसे कांड करता है कि कर्म कांड वाले पंडित भी नहीं जान पाते कि कौन कौन कांड करता है। हाँ, कैसा कांड किया मैया? अरे क्या बताऊं, मेरी गाय जो 17-18 लीटर दूध देती ना, ऐसी मैंने 5 गाय पाली हैं। डेयरी से लाई हूं मैं जबलपुर से। हाँ, तो अरे तो उनके बछड़ों को ढील देता है, छोड़ देता है, उनको छोड़ देता है। मैया बोली ये तो अच्छा ही काम है, तुम्हारा ही काम करता है, तुम भी तो छोड़ती होगी, ढीलती होगी, ये तो अच्छा ही करता है। अरे मैया क्या अच्छा करता है? सुबह सुबह 3 बजे जाके छोड़ देता है रात में, तो मैं जब सुबह 6 बजे गैया लगाने जाती हूँ तो मेरा बछड़ा वहां गाय को पीते हुए मिलता है, तो मुझे एक बूंद भी दूध नहीं मिलता। अरे ऐसा करता है? हाँ मैया, लाला ने बड़ा परेशान किया।
इतनी शिकायत करके वो चली गई। एक दिन एक गोपी के घर भगवान ने चोरी करने की प्लानिंग की महाराज, प्लानिंग, और प्लानिंग भी पक्की वाली प्लानिंग, ये छोटी मोटी नहीं जिसमें पकड़ना मुश्किल है। गोपी के पता करवाया कि गोपी कितने बजे यमुना नहाने जाती है। और ध्यान से सुनना मैया, ये कहानी, ये कथा आपको ब्रजवासियों के मुख से ही सुनने मिलेगी, जो ब्रज में रहता होगा, जो वृंदावन में गया रुका होगा। हाँ, सुबह गोपी, उसका ऐसा टाइम था कि वो सवेरे 11 बजे स्नान करने जाती थी, दोबारा प्रातःकाल, और घर का सारा काम करके 11 बजे एक बार फिर स्नान। सीआईडी पूरी लगा ली थी, पता चल गया, टीम बन गई। अब उनके घर के आगे पीछे 4 ग्वालवाल, पीछे 4 आगे छुप गए। वहीं कहीं कन्हैया ने भी अपना अड्डा बना लिया और कहते देखो, जैसे ही गोपी निकले हमें इशारा कर देना। हाँ, और इशारा भी कैसा करना, कोई समझ ना पाए कि क्या करने वाले हैं हम। अब तो गोपी अपने वस्त्रों को लेकर 11 बजे यमुना जी स्नान करने चली। जैसे ही वो बाहर निकली, ग्वाल वालों ने आवाज लगा दी, ए ग्वाल वालों, हाँ क्रिकेट खेलने का समय हो गया है, क्रिकेट खेलने का। हाँ, बाकी ग्वाल वाल सब समझ गए कि कौन सा क्रिकेट होना है। टीम को बुलाओ जल्दी, क्रिकेट खेलने चलना है। सारी टीम इकट्ठी हो गई, गोपी बाहर गई और वो अंदर प्रवेश कर गए, दरवाजे लगा लिए। अब बहुत ऊपर लटकी है मटकी माखन की, तो क्या करें, सबको एक गोला बनाया, उसके ऊपर और 2-3 ग्वाल बाल, फिर 1-2, सबसे ऊपर बाल कृष्ण भगवान। आज भगवान सबसे ऊपर चढ़कर के मक्खन निकालते हैं और अपने साथियों को खिलाते जाते हैं। वहीं कुछ बंदर थे, उनको भी खिलाते हैं। अरे इस गोपी का माखन तो बहुत अच्छा है। हाँ, बहुत दिन से मैं सोच रहा था कि इसी के घर चलूं, मौका ही नहीं मिल रहा था, आज मिला है। सब मक्खन खाने में व्यस्त थे। इतने में उस गोपी को याद आया, अरे मैं स्नान करने आई, लेकिन अपनी तो चुनरी भूल ही आई हूं, चलो चुनरी वापस लेकर आते। यहां तो सब प्रोग्राम चल ही रहा था और जैसे ही गोपी आई, ग्वाल बालों ने देखा, देखते ही कहने लगे, भैया अब तो मौत आ गई, मौत। भगवान ने कहा, मौत? कैसी मौत? मैं तो स्वयं काल हूं, ये कौन आ गया? भगवान ने तो देखा नहीं, ग्वाल वालों ने देखा, और ग्वाल बाल तत्काल वहां से गोला जो बना था उसको छोड़ करके भागे। भगवान ऊपर जो सीखा था, जो रस्सी थी, उसी को पकड़ के लटक गए। गोपी आ गई, गोपी ने पकड़ लिया भगवान को। क्यों रे चोर, आज पकड़ गया तू? आज चल तेरी शिकायत करूंगी। क्या कर रहा था यहाँ? मैं कुछ नहीं कर रहा था, मैं तो ऐसे ही आ गया। कैसे आ गया? मैं कैसे आ गया? मेरा घर है तो मैं आ नहीं सकता क्या? ये मेरा घर नहीं है क्या? हाँ, वैसे तो तेरा ही घर है, लेकिन ये मेरा भी तो घर है। तो तुम कोई पराई हो क्या मेरे लिए? हैं? तुम मुझे अपना नहीं मानती? मानती हूं, तो फिर शिकायत कैसी? शिकायत इसलिए, बगैर पूछे कोई अपने की भी चीज नहीं लेना चाहिए। चलो, हाथ पकड़ लिया, मैया के पास चलने लगे। रास्ते में भगवान ने कहा, ए गोपी सुनो, मेरा हाथ छोड़ दो। मैं हाथ जोड़ता हूं, पैर पड़ता हूं, मेरी मैया बहुत गुस्सा करेगी।
गोपी ने हाथ नहीं छोड़ा। भगवान ने कहा सुनो, मैं तुमको वार्निंग देता हूं। हाँ, मैं तुमको वार्निंग देता हूं कि अभी समय है, छोड़ दो, और नहीं छोड़ोगी तो बहुत पछताओगी। अरे बोली जाओ, मैं तो आज तुम्हारी शिकायत करके रहूंगी। हाथ पकड़ा, नंद बाबा के यहाँ पहुंची। यशोदा मैया से कहा माँ देखो, आज तुम्हारे लड़के को मैंने रंगे हाथ पकड़ा है, मेरे घर में बड़ा उत्पात करता है। भगवान ने माया कर दी। उसके बालक को रास्ते में पकड़ लिया था भगवान ने कि चल तेरी माँ के साथ चल। मौका मिलते ही अपना हाथ छुड़ा करके उसका हाथ पकड़ा दिया था और भगवान पीछे से अपने महल में आकर के लेट गए। अब गोपी कहती मैया देखो, ये तुम्हारा कृष्ण कन्हैया कितना चोर है, मेरे घर में चोरी करता है। मैया बोली हाँ सही बोल रही हो तुम, मेरा बालक तो है ही एक चोर पूरे गांव में। मैया ने देखा तो उनका बालक लेटा हुआ है, उसको देख करके आई। फिर कहा हाँ बताओ, लाओ मेरे बालक को। अब वो तो घूंघट डाले थी, उसको पता भी न चला। जैसे ही सामने किया तो उसका खुद का बालक, अरे भैया करेंट जैसा लगा उसको, तत्काल छोड़ दिया हाथ। ये क्या हो गया? वहां से भगवान कृष्ण आंख मलते हुए आ गए। मैया क्या हो गया? ये गोपी कैसे आई? पक्का ये मेरी शिकायत करने आई होगी, झूठी शिकायत करती रहती मेरी, हमेशा पिटवाना चाहती हैं। हाँ। मैया ने कहा बेटा मैं सब जानती हूँ। मैया ने कहा ऐसी झूठी शिकायत मत किया कर गोपी। भगवान कहने लगे मैया सुनो, ये झूठ मेरी शिकायत करती हैं कि इनको पति यारो करे। इनके पति ग्वाल बाल सब तो मुझे बहुत मानते हैं, ये मेरी शिकायत करते हैं। इनको पति यारो करे और मैं तस्कर ये साह, और चोर नाम धरो मेरो, मेरो होन न दे ब्याह। मैया ये मेरी शादी नहीं होने देंगे, मेरा बदनाम कर देंगी। हाँ मुझे चोर चोर कहते हैं पूरे गांव में। मैया ने कहा बेटा चिंता मत कर, तेरे को माखन की कमी थोड़ी है। अरे 9 लाख गाय तेरे नंद बाबा के, नित 9 माखन हो। इतना माखन होता क्या जरूरत है? वो गोपी चली गई क्षमा मांग के। रास्ते में भगवान मिल गए, बोले और गोपी आनंद से तो हो। गोपी बोली आनंद की तो छोड़ो, ये तुमने क्या किया? बोले सुनो, दोबारा मेरा हाथ पकड़ा, इस बार तो मैंने तुम्हारे बालक का हाथ पकड़ाया, अगले बार तुम्हारे खसम का हाथ पकड़ा दूंगा। गोपी बोली मुझे क्षमा कर दे कृष्ण, मैं दोबारा ऐसी गलती नहीं करूंगी, लेकिन दर्शन देते रहा करो मुझे। हे कृष्ण तुम्हारे बगैर मेरा मन नहीं लगता। कि कान्हा दिल मेरा लगता नहीं जमाने में, कान्हा दिल मेरा लगता नहीं जमाने में, कान्हा दिल मेरा लगता नहीं जमाने में।
बिहारी लाल की। दिल मेरा लगता नहीं जमाने में कान्हा, दिल मेरा लगता नहीं जमाने में कान्हा। सुंदर रूप सलोना चितवन पे जादू टोना, तू है जादूगर सरदार, तू है जादूगर सरदार तिहारी सूरत पे बलिहारी, तू है जादूगर सरदार तिहारी सूरत पे बलिहारी। तेरा सुंदर रूप सलोना चितवन पे जादू टोना, तू है जादूगर सरदार, तू है जादूगर सरदार तिहारी सूरत पे बलिहारी, तू है जादूगर सरदार तिहारी सूरत पे बलिहारी। अद्भुत दिव्य श्रृंगार तेरा, नैनों में मस्ती छाई,
अद्भुत दिव्य श्रृंगार तेरा, नैनों में मस्ती छाए, सुंदरता के सागर हो तुम, चांद तेरी परछाई प्यारे, सुंदरता के सागर हो तुम, चांद तेरी परछाई, तू खुशियों भरा खजाना, दिल हो जाए दीवाना, तुम्हें देखे जो एक बार, तुम्हें देखे जो एक बार, तिहारी सूरत पे बलिहारी, तू है जादूगर सरदार, तिहारी सूरत पे बलिहारी, तू है जादूगर सरदार, तिहारी सूरत पे बलिहारी। बांके बिहारी लाल की